नहीं ले रही है। ज्यादा खराब हालत देश के पश्चिमी हिस्से में है, जहां गुजरात के सौराष्ट्र के बाद कच्छ, जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक चारों ही तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। आलम यह हो चुका है कि कई सारे शहर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी हिस्सों को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बरसात के बाद क्या तस्वीर है उसकी वानगी भर है। जूनागढ़ के हालात दिखाता ये वीडियो। आसमान से देखें तो जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखता है। जमीन से देखें तो सैलाब की प्रचंड लहर नजर आती है। गुजरात के जूनागढ़ में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कें डूब चुकी हैं। आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। गांव के गांव बाढ़ में घिरे हैं। केशोद के आसपास तो हालात ऐसे हैं कि उसमें बाढ़ में घिरे लोगों तक ना तो हाकिम पहुंच पा रहे हैं, ना हुकूमत की मदद। बारिश बंद भी हो जाए तो गांव में इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ी। बाढ़ में घिरे लोगों की सुध लेने आज तक की टीम जब जूनागढ़ के बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंची तो गांव तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन गांव जाने वाली सड़क के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं जो पानी में डूबी ना हो। मंगरौल के घेड़ पंथक इलाके में ओशा, फुलरामा, बगसरा, भाथरोट, घोड़ादर, शर्मा, सामराडा समेत अनेक गांवों में जलभराव से आम जीवन मुश्किल में घिरा हुआ है। फिलहाल मैं जूनागढ़ के मांगरोल में मौजूद हूं और मांगरोल के अंदर जो घेड़ पंथक आया हुआ है, जहां पे हर साल इसी प्रकार से पानी जो है बारिश की वजह से जो भरता है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है। चारों तरफ जो खेत होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और किसानों की बात करें तो जो खेती पर अपना जीवन निर्भर करते हैं, ऐसे किसान कहीं ना कहीं इसी प्रकार की परिस्थितियों में पिछले कई सालों से जीने को मजबूर भी हो गए हैं। सरकार और प्रशासन की भी अगर बात करें तो ये सारे जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से एक दूसरे के गांवों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खास करके यही जो परिस्थितियां हैं वो हर बारिश की सीजन में देखने को भी मिलती है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन की द्वारा जो कमियां रह जाती हैं उसी की वजह से ये पानी यहाँ पे रहता है। और हमारे साथ जो स्थानीय हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है और कब तक ये पानी उतरेगा, आपको क्या लगता है? सर, मेरा नाम भरत भाई है और पानी उतरने की तो संभावना 2-3 दिन तक तो नहीं है। उसकी वजह से जो जूनागढ़ में बारिश हो रही है वो जब पानी यहाँ से निकलता है और हर साल यही हो रहा है। और प्रशासन की मेरी मानने से मतलब प्रशासन की पूरी जवाबदारी है, क्योंकि उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है पानी निकालने के लिए। किसी तरह बाढ़ में डूबी सड़क के रास्ते ट्रैक्टर से ही हमारी टीम गांव के अंदर पहुंची तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे। पिछले लगभग 1.5 दिन की बात करें तो बारिश जो है वो थोड़ा थमी जरूर है, लेकिन पानी अभी भी कमर तक यहाँ पे आसपास के गांव में देखा जा रहा है। खास करके घेड़ पंथक की बात करें तो हर साल यहाँ पे बारिश और खास करके नदियों का जो पानी है वो आ जाता है, जिसकी वजह से लगातार जल भराव गांव में कई दिनों तक देखने को मिलता है। मेरे आसपास के भी दृश्य मेरे सहयोगी साजिद जी से मैं कहूँगा कि आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस गांव तक हम पहुंचे हैं तो उसकी अगर बात करें तो ट्रैक्टर के सहारे करीब 12 किलोमीटर का अंतर तय करके 2 घंटे में हम यहां तक आ पाए हैं। और जिस प्रकार से इस गांव में जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है, सीधी तरह से ये कहा जा सकता है कि जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ पड़ा है। दरअसल जूनागढ़ के इलाके में ओसा, घोड़ादार, बालागाम, बक्सरा घेड़, बामनसा, मुलियासा, कोड़वाब जैसे हर गांव में यही मंजर है। गांव वालों की शिकायत थी ओजत नदी की बाढ़ से बचाने के उपाय यहाँ न होने के कारण उन्हें 4 महीने इसी तरह से रहने को मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस बाढ़ में मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ज्वार जैसी खेती भी हर साल बर्बाद होती है। कैबिनेट मंत्री मनसुख मांडविया के इलाके में आई इस बाढ़ के पीछे कम समय में ज्यादा बारिश भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, गिर सोमनाथ और दक्षिण गुजरात की बात करें तो नवसारी, वलसाड में भारी बारिश की वजह से कई गाँव और घरों में जल जमाव की वजह से भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश शनिवार को द्वारका में हुई, जहां 7 इंच की बारिश से सैलाब का नजारा बन गया। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भी 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। जोरदार बारिश के बाद गुजरात के सूरत में क्या हालात पैदा हुए वो इन तस्वीरों में देखिए। शहर के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं बची जहां पानी ना हो। कई जगह घुटनों तक और उससे ऊपर भी पानी का जमाव लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है।
यहाँ तक कि निगम कर्मी रात में भी किसी तरह जल निकासी के लिए मशक्कत करते नजर आए। सड़क पर खड़े वाहन चंद मिनटों में बारिश में पूरी तरह डूबते नजर आ रहे हैं और बारिश इतनी घनघोर हुई कि सड़क पर निकले लोग बीच रास्ते में फंसते नजर आए। गुजरात के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुजरात में इस बार के मानसून सीजन में औसत के मुकाबले अभी तक 38% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक 55% बारिश सौराष्ट्र जोन में हुई। कच्छ क्षेत्र में सीजन की औसत वर्षा का 50%, दक्षिण गुजरात में 39%, उत्तर गुजरात में 23% और पूर्व मध्य गुजरात में 23% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जब सामान्य बारिश में भी सड़कों में जल जमाव की परेशानी होती है, तो औसत से अधिक बारिश के बाद शहरों में क्या हाल होंगे वो इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए। दीपेश, अभी की स्थिति फिलहाल क्या है और सबसे बड़ा और अहम सवाल है, जो तैयारियां पहले से की जाती हैं, हालांकि लगातार झमाझम बारिश के बाद समझ नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए। मुंबई के अलावा आसपास के इलाकों में क्या अलर्ट है मौसम विभाग का और ताजा हालात कैसे हैं? अभी भी आप छाता लेके खड़े हुए हैं वैसे? जी शशि, बिल्कुल मुंबई में बरसात अपने जोर शोर से हो रही है। कल से ही कहा जाएगा कि बारिश जोरों से है। मौसम अलर्ट और प्रशासन ने भी हैवी अलर्ट की जो सूचना है वो पहले से दे दी थी। साथ ही मुंबई से जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे MMR रीजन हुआ, नागपुर, रायगढ़, अलीबाग, ये जो इलाके हो गए, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। कल मौसम में भारी बरसात थी, आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मुंबई की सड़कें अभी भी किस तरह से भीगी हैं। शाम का समय है, लोगों के घर जाने का समय है और फिलहाल ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी वैसे वैसे इसका असर सड़क यातायात और रेल यातायात पर भी देखने को मिल सकता है। आज दोपहर को 12:50 के करीब हाई टाइड थी, 4.5 mm से ज्यादा की लहरें उठी थी उस समय पर। लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय मुंबई में बरसात नहीं हो रही थी। लेकिन अगर बरसात हो रही होती तो सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल सकती थी। हाल फिलहाल में भी जो मुंबई का सबर्बन एरिया जिसे कहा जाता है, जो निचले इलाके हैं, वहां पर मूसलाधार बारिश की जो एक अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा वो दिया गया है। साथ ही लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं वहां के लिए, कि तो घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही जैसे नासिक या जैसे कुछ इलाके हो गए जहां पर आज के दिन स्कूल को भी बंद रखने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। कल मुंबई के लिए और मुंबई के सटे हुए इलाकों के लिए बहुत भारी बरसात वाला दिन था। मुंबई में भी खुद 150 से ज्यादा मिलीमीटर की बरसात